नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजसमंद के नाथद्वारा से बड़ी खबर। नाथद्वारा में जमकर बारिश हुई है। बारिश में साइकिल के साथ एक युवक बह गया तो लोगों ने बहते हुए युवक को बचाया है। वहीं तेलीपुरा मार्ग बारिश के पानी की वजह से दरिया में तब्दील नजर आया। भारी बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। ये नाथद्वारा की तस्वीरें हैं। तेज बारिश के बाद पानी का तेज बहाव सड़कों पर देखने को मिला और इसके बाद जो तस्वीर दिखाई दी, देखिए किस तरीके से एक युवक अपनी साइकिल के साथ बह गया, जिसे हालांकि आगे कुछ युवकों ने पकड़ करके बचा लिया, बाहर निकाला पानी से। बहरहाल लगातार भारी बारिश के बाद चारों तरफ पानी पानी हो गया। तेलीपुरा सड़क मार्ग दरिया में तब्दील नजर आया। भारी बारिश के बाद पानी का तेज बहाव सड़क पर देखने को मिला। तो वहीं कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी देर तक तेज बारिश की वजह से राजसमंद के नाथद्वारा में यह हाल पैदा हो गया। और इसी बीच अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर, जहां युवक ने ग्रामीणों पर फायरिंग की है। तालाब पर काम कर रहे लोगों पर फायरिंग करने की खबर है। 12 बोर की बंदूक से इस युवक ने लोगों पर फायरिंग की। फायरिंग में कई लोग घायलों ने की जानकारी सामने आ रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। बांदर सिंजरी थाना पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई है। कंडाज गांव का यह पूरा मामला, जिसे लेकर के पूरे गांव में दहशत फैल गई है। एक बदमाश युवक ने लोगों पर अचानक से फायरिंग कर दी, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। फायरिंग की वजह से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बदमाश और अपराधी किस तरीके से बेखौफ नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं किशनगढ़ की। अजमेर के किशनगढ़ में एक युवक ने लोगों पर फायरिंग की है, जिससे कई लोग जख्मी हुए हैं। तालाब पर काम कर रहे लोगों पर इस युवक ने फायरिंग कर दी 12 बोर की बंदूक से। हालांकि ये फायरिंग क्यों की गई, ये युवक कौन है, क्या इसकी पहचान कर ली गई, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब आना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बांदर सिंजरी थाना पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच कर रही है। खंडाज गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खंडाज गांव में इस फायरिंग की वजह से दहशत फैल गई है। और इसी बीच अनूपगढ़ से बड़ी खबर, जहां पत्नी की हत्या मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट मिल रही है। आरोपी पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पत्नी की हत्या के बाद इसने आत्महत्या की कोशिश की थी। कीटनाशक पी करके और फांसी लगा करके इसने आत्महत्या की कोशिश की थी। गंभीर हालत में इसे अस्पताल ले जाया गया था और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब सोमवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। अनूपगढ़ के गांव दो आलम का यह पूरा मामला, जिसे लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पत्नी की हत्या करने वाले हत्या के आरोपी पति ने आत्महत्या की कोशिश की और इसे बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था गंभीर हाल में, और इसका इलाज शुरू किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया। तो वहीं प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी मंजू शर्मा हत्याकांड को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। इस हत्याकांड में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मामले में खोनागुरियान थाना पुलिस ने एक 17 साल के नाबालिग को डिटेन किया है, जिसने इस हत्या को अंजाम दिया। मंजू शर्मा के किराएदार श्रीकांत शर्मा का यह भांजा युवक बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इस नाबालिग ने लूट के लिए पूरी वारदात को न केवल अंजाम दिया, बल्कि महिला की हत्या कर दी। जघन्य तरीके से इस नाबालिग की ओर से दिए गए हत्याकांड के अंजाम को लेकर के लगातार चर्चाएं तेज है। महिला के शरीर पर कुल 24 कट के निशान इस नाबालिग ने लगाए थे। पुलिस ने घटना के कुछ देर बाद ही नाबालिग को पकड़ लिया था, लेकिन नाबालिग सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा था और इसीलिए खुलासे में एक वक्त लगा। आरोपी से लूटा गया सामान, मोबाइल, ट्रिमर, एक परफ्यूम रिकवर कर लिया गया है। मंजू शर्मा के घर पर श्रीकांत शर्मा अपनी पत्नी और मां कोकिला के साथ किराए पर रहता था, लेकिन किराए पर रहते हुए उसी के भांजे, नाबालिग भांजे ने इस इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था। घटना वाले दिन मंजू शर्मा घर पर अकेली थी और आरोपी घर में घुसा, अपनी नानी कोकिला शर्मा के पास गया। दोपहर में करीब 1 बजे वो नीचे उतरा और मंजू शर्मा पर ताबड़तोड़ हमले किए।
इसके बाद आरोपी ने अलमारी को तोड़ने की भी कोशिश की। अलमारी जब नहीं टूटी तो आरोपी ने मंजू शर्मा का मोबाइल फोन, एक ट्रिमर मशीन और परफ्यूम लेकर मौके से भाग निकला। बहरहाल दो अलग अलग तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मंजू शर्मा की हत्या नाबालिग किराएदार ने की थी, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। तो वहीं जयपुर पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाने के लिए पैदल उनका मार्च निकाला। बदमाश अजय नायक और मोहित का मौका तस्दीक के बाद पुलिस इन्हें पैदल थाने तक लेकर के पहुंची। आपको बता दें कि अजय नायक पर 10,000 और अजय नायक पर 10 और मोहित के खिलाफ 8 केस दर्ज हैं। दोनों ने 11 जुलाई को एक महिला के घर पर पहुंचकर हथियार दिखाकर मारपीट की थी। हिस्ट्री शीटर अजय और मोहित की दहशत के चलते कोई गवाही नहीं देता था। वहीं मौका तस्दीक के दौरान आरोपियों को शिवाजी नगर से थाने तक पुलिस पैदल लेकर के पहुंची। उधर भीलवाड़ा जिले के मंगरोप थाना इलाके में ट्रेलर की टक्कर से एक बाइक सवार फैक्ट्री मजदूर की मौत हो गई और इसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। मजदूर की मौत से गुस्साए फैक्ट्री के दूसरे मजदूरों ने मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन किया है। मजदूरों की मांग है कि मजदूर की आर्थिक स्थिति खराब है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसीलिए उसे उचित मुआवजा दिया जाए। मुआवजा नहीं मिलने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सूचना मिलने पर मंगरोप थाना प्रभारी विवेक खरसाना माई जाब्ता के मौके पर पहुंचे, मजदूरों से समझाइश कर प्रदर्शन खत्म करवाया। अलवर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों की महिलाएं एक दूसरे से मारपीट कर रही है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया। जांच लक्ष्मणगढ़ के डीएसपी कैलाश जिंदल को सौंपी गई है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जांच जारी है। तो वहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने के मामले को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से गठित एसआईटी ने कोर्ट में 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। रिपोर्ट देखिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खेल, चार्जशीट पेश। ट्रांसप्लांट का गोरख धंधा, आरोपियों पर शिकंजा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जाल, 13 गिरफ्तार। जिंदगी के खेल में कई डॉक्टरों का मेल। जयपुर से ढाका तक किडनी रैकेट के तार। फर्जी एनओसी देकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है, जिसके बाद एसआईटी ने करीब 4000 पन्नों की एक चार्जशीट कल कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें 12 आरोपियों के नाम भी लिखे गए हैं। उसके अलावा 11 ऐसे आरोपी जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में आरोपी बताए गए हैं, उनके खिलाफ जांच को पेंडिंग रखा गया है। इस आरोप पत्र में फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और डॉक्टर संदीप गुप्ता सहित एसएमएस अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और फोर्टिस हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह सहित गिरिराज शर्मा, सुमन जाना, सुखमय नंदी उर्फ गोपाल, भानु लववंशी उर्फ भानु प्रताप और बांग्लादेशी नागरिक नूरुल इस्लाम, मेहंदी हसन समीम, मोहम्मद हसनुल कोबीर, मोहम्मद आजाद हुसैन के नाम शामिल हैं। एसआईटी ने 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। केस के अनुसंधान में एसआईटी ने मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट के तहत आरोप प्रमाणित माने हैं। वहीं एसआईटी ने मुकदमे में नामजद फरार आरोपी मुर्तजा अंसारी, आकाश प्रशांत यादव, सुलेमान खान, राजकमल, मेहंदी हसन, ललित और फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर राजेश और ज्योति बंसल, कुशाग्र गोयल, रीनू विज, माला एरन सहित अन्य डॉक्टर्स और कर्मचारियों के खिलाफ जांच को लंबित रखने की बात कही है। अप्रैल माह में एसीबी ने एक रिवर्स ट्रैप करते हुए इस खेल का उजागर किया था, जिसके बाद जयपुर कमिश्नरेट के जवाहर सर्किल थाने में 2 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें एसआईटी की ओर से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और वहीं
11 आरोपी ऐसे जिनको अभी तक फरार माना गया है। आपको बता दें कि एसीबी ने 1 अप्रैल को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जारी करने के फर्जीवाड़े रिश्वत के खेल को उजागर करते हुए गौरव सिंह, विनोद सिंह और अनिल जोशी को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। वहीं हरियाणा में भी ऐसा ही गैंग पकड़ा गया, जो कि जयपुर में निजी अस्पतालों के डॉक्टर और कर्मचारियों से मिलकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काला कारोबार कर रहा था। तब जयपुर में जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने भी 2 केस दर्ज किए, जिनमें जांच के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई थी। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में अब तक 13 आरोपियों को जयपुर में एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें फर्जी एनओसी बनाने वाले, रिसीवर और डोनर को लाने वाले दलाल भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एसएमएस अस्पताल का सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह, फोर्टिस अस्पताल का विनोद सिंह, गिरिराज शर्मा, भानु लववंशी, ईएचसीसी अस्पताल का अनिल जोशी, बांग्लादेशी नागरिक नूरुल इस्लाम, मेहदी हसन शमीम, मोहम्मद एहसानुल, मोहम्मद आजाद हुसैन, सुमन जाना और सुखमय नंदी शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर संदीप गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी भी शामिल हैं। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वही कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी में गुरु पूर्णिमा के मौके पर रविवार को रामगंज मंडी साईं मंदिर में साईं महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं घरों में सत्यनारायण भगवान का पाठ भी किया गया। विभिन्न मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए गए। इस दौरान शहर में साईं बाबा की रथ यात्रा भी निकाली गई है और ये रथ यात्रा साईं कॉलोनी से शुरू हुई थी। वहीं महाआरती के साथ प्रसादी वितरण भी किया गया। तो देश भर के साथ ही प्रदेश में भी गुरु पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरु पूर्णिमा से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और उदयपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, धौलपुर, बांसवाड़ा की 5 अलग अलग तस्वीरें, जहां पर तमाम जगह पर धूमधाम के साथ गुरु पूर्णिमा मनाया गया। इस दौरान मंदिरों, मठों, अखाड़ों में दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस मौके पर मंदिर और आश्रमों में भक्त गुरुजनों का आशीर्वाद देते हुए और देखे गए। प्रतापगढ़ की बीच की तस्वीरें, उदयपुर, धौलपुर, बूंदी, बांसवाड़ा की तस्वीरें। इसके अलावा सीकर, नागौर, झुंझुनू से भी तमाम इसी तरह की खबरें मिल रही है, जहां पर गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो कल से सावन की शुरुआत हो रही है और सावन की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होने से बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। देवस्थान विभाग की ओर से मंदिरों में विशेष अनुष्ठान की तैयारी की गई है। जयपुर के कई मंदिरों में भक्तों के लिए अभिषेक के लिए बुकिंग भी की व्यवस्था है। और रिपोर्ट देखिए। भोले की भक्ति की आराधना का प्रिय मास श्रावण की शुरुआत 22 जुलाई सोमवार से होगी। पूरे मास में कुल 5 सोमवार होंगे। पहले सोमवार को शहर के प्रमुख तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, जंगलेश्वर, चमत्कारेश्वर, सदाशिव ज्योतिर्लिंग सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, सहस्र घट के अनुष्ठान होंगे। मंदिरों में रंग रोगन, साज सज्जा से लेकर अन्य तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सुबह 4 बजे से लाइन के जरिए भक्त जलाभिषेक करेंगे। इस मौके पर भक्तों को बिल्व पत्र और राम सागर की विशेष व्यवस्था की गई है। हर सोमवार को विशेष फूलों से सजी झांकी के भी दर्शन भक्त कर सकेंगे।
तारकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर सोमवार को सुबह भक्तों के सहयोग से 51 किलो घी की जलहरी चढ़ेगी। रोजाना विशेष फूलों का श्रृंगार, विशेष झांकी सजेगी। सुबह 4 बजे से दर्शनों की शुरुआत होगी। भक्तों के सहयोग से यहाँ साल भर गंगा जल हरिद्वार से मंगवाया जाता है। झारखंड महादेव मंदिर में मेले सा माहौल नजर आएगा। विशेष रोशनी के साथ ही महिला पुरुषों की अलग अलग लाइन रहेगी। प्रथम सोमवार से श्रावण का महीना माना जाएगा। इस बार श्रावण में 5 सोमवार आएंगे। इस वजह से सोमवार को विशेष भीड़ रहेगी, ज़्यादा ही भीड़ रहेगी। इसलिए सुबह भक्तों की व्यवस्था के लिए, सेवा पूजा की व्यवस्था के लिए रात सागर लोटे इनका इंतजाम किया जाएगा। बाकायदा लेडीज के लिए अलग लाइन लगेगी और पुरुषों के लिए अलग लाइन लगाई जाएगी। इधर देवस्थान विभाग के अधीन शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक के अनुष्ठान होंगे। इसके लिए विभाग ने प्रति मंदिर राशि जारी की है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले राशि में कटौती की गई है। अपने इतिहास के लिए खास इन शिवालयों में पहले 31,000 रुपए की राशि स्वीकृत होती थी, लेकिन इस साल ये राशि 21,000 रुपए ही मंजूर की गई है। 22 जुलाई को आमेर रोड स्थित मंदिर रामेश्वर में रुद्राभिषेक होगा। 29 जुलाई को चांदनी चौक स्थित प्रतापेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक। 5 अगस्त को हवा महल बाजार स्थित मंदिर चंद्रेश्वर में रुद्राभिषेक। इसके बाद झारखंड महादेव या नई के नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक होगा। अलग अलग जिलों में कुल 40 से ज्यादा मंदिरों में अनुष्ठान होंगे। ज्योतिषाचार्य बंसीलाल शास्त्री ने बताया कि 22 जुलाई से शुरू होने वाला सावन मास इस बार बेहद खास होगा। सावन का महीना पूरे 29 दिनों का होगा। इसके अलावा इस बार सावन पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है। दरअसल इस बार सावन महीने की शुरुआत पहले सोमवार से हो रही है और समापन भी सावन के सोमवार से होगा। इस बार सावन के प्रथम दिन में सोमवार पड़ रहा है, जो सोमवार शिव जी को अति प्रिय होता है। और प्रथम दिन में जो श्रावण का प्रारंभ होगा, उस दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जो कि बड़े दुर्लभ होते हैं। और इस सावन में 5 सोमवार भी पड़ेंगे, जो भी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले रहेंगे। हिंदू धर्म की शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि ऐसे योगों में की गई पूजा कई गुना फलदायक होती है। सावन के महीने में ग्रहों, नक्षत्रों और योगों का कई तरह का शुभ संयोग भी रहेगा। पहले सोमवार पर प्रीति, आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बनेगा। सावन माह में ग्रहों के संयोग से शुक्रादित्य, बुधादित्य, नवपंचम, गजकेसरी, कुबेर और शश जैसे राजयोगों का निर्माण होगा। इससे आगामी समय में अच्छी बरसात के साथ ही महंगाई में कमी होगी। मेष, सिंह, मकर, धनु सहित अन्य राशि के जातकों को विशेष परिणाम मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर, कल केकड़ी के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, जहां पर विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। 650 करोड़ का बजट देने पर केकड़ी विधायक मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करेंगे। अजमेर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को केकड़ी के दौरे पर रहेंगे। उनका केकड़ी का प्रस्तावित दौरा, जहां पर केकड़ी में विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। और इस दौरान विधायक का 4 लेन सड़क का प्रण पूरा होने पर सीएम उन्हें पदवेश पहनाएंगे। देवली नसीराबाद रोड 4 लेन बनाने तक चप्पल नहीं पहनने का प्रण लिया था शत्रुघ्न गौतम ने।
तो वहीं सुजानगढ़ के जयश्री गार्डन में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में जातिवाद का पेड़ लगाया, उसे बीजेपी का एक कार्यकर्ता नष्ट कर देगा। राठौड़ ने कहा कि पूरा देश जहां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा था, वहीं परिवार की राजनीति चमकाने के लिए यहां जातिवाद का जहर घोला गया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग के साथ, किसी एक जाति के साथ नहीं है। इसीलिए तो ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी विश्वास को जीतने के लिए इस जिले में, शेखावाटी में कतिपय कुछ लोग जो वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वोट की फसल काटने के लिए जाति का आधार लेते हैं, उन सारी बातों को बेबुनियाद करके समरसता की राजनीति आगे। तो वहीं जातिवाद के जहर को नष्ट करने की कार्यकर्ताओं से अपील की। राजेंद्र राठौड़ ने लोकसभा चुनाव में लगातार चर्चाओं में रहे और इसके बाद क्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब राजेंद्र राठौड़, उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर पूरी तरह से एक विपक्षी पार्टी की तरफ से फैलाया गया, उससे कार्यकर्ता नष्ट कर देंगे। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दूषित जल का कहर लगातार लोगों पर जारी है। दूषित पानी पीने से एक और मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। आज भी 17 लोग बीमार हुए हैं। मेडिकल टीम के साथ सीएमएचओ गांव में आज मौजूद रहे। लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई। दरअसल पोपल्टी गांव का पूरा मामला जिसे लेकर के बड़ी अपडेट है। एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया दूषित पानी के कहर के चलते। तो लगातार हालांकि डॉक्टरों की टीम गांव में मौजूद है और बीमार होने वाले ग्रामीणों की जांच भी की जा रही है। उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं। टीम की तरफ से सर्वे किया जा रहा है। घरों में पानी को लेकर के होने वाले दुष्प्रभावों पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि आज भी 17 लोग बीमार हुए हैं दूषित पानी की वजह से। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बहुत बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले को लेकर के राजस्थान सरकार का यह बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का निर्णय किया गया है। कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से यह मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अब आवेदन दाखिल किया है और यह मुकदमा वापस लेने की बात कही है। मुकदमे में कोई मेरिट नहीं है, इसीलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए, ये कोर्ट में कहा गया है। तो वहीं देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 नेटवर्क ने प्रोजेक्ट 1T की शुरुआत की। इसका मकसद क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हर भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। नोएडा के सेक्टर 98 में न्यूज 18 नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर आज पौधारोपण किया। रिपोर्ट देखिए।